ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट वन थोड़ा सा रीड करते हैं प्रॉपरली और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, एक हमें एस टी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें एस टी ग्राफ आपको गिवन है, डिस्टेंस वाला ग्राफ हमें गिवन है। ये इस टाइप का कुछ ग्राफ है। तो अगर हम देखें ऑप्शंस पहले देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सारे ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके, सो देखेंगे सारे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे एक्सेलरेशन। ओके, सो मुझे पता है कि अगर मैं एस टी ग्राफ में से कुछ निकाल सकता हूँ तो वो चीज़ है स्लोप। सो एस टी का अगर मैं हाँ, स्लोप निकालूंगा तो हमें क्या पता चलेगा, स्पीड। स्पीड। ठीक है, सो इसका मतलब इसका स्लोप जो आंसर देगा वो एक्सेलरेशन का आंसर नहीं देगा, इसका स्लोप तो आंसर देगा किसका, स्पीड स्पीड। का। तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो देखें स्पीड क्या होगा, स्लोप सर, कैसे चेंज हो रहा है या लेकिन एक्सेलरेशन ये प्रोपोर्शनल है ना स्पीड से। नहीं नहीं नहीं, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। एक्सीलरेशन इज नेक्स्ट स्टेप, हाउ द स्पीड विल चेंज दैट एक्सीलरेशन विल डिफाइन। यस। ओके, तो पहले एक बार हम देख लेते हैं, पहले स्पीड देख लेते हैं। सो स्लोप बताओ, अगर ऐसे टाइप का एक कर्व है तो इसका स्लोप क्या हो रहा होगा। याद है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्लोप पता है ना कैसे निकालते हैं, टेंजेंट टाइप में ऐसे, याद है। तो हाँ। इस टेंजेंट का एंगल देखो ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। क्लियर। सो लेट्स से मैं एक पॉइंट दे देता हूँ ए, बी एंड सी। ठीक, तो स्लोप क्या हो रहा है, ए टू बी तक डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन हटाते हैं, प्रॉपरली लिखते हैं हम स्लोप के बारे में। स्लोप क्या हो रहा है, ए टू बी सेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। डन। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रही होगी, ए टू बी में कम। कम हो रही है। तो बेटा अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। 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 वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। सो इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना था कि अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। वेरी गुड, हम्म। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लोप चेक करते हैं बी टू सी। ओके, स्लोप बी टू सी चेक करते हैं। बताओ बी टू सी स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है सर ये। नेगेटिव में है। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले, कि अगर कर्व इस टाइप का है और मैं इसके बाद स्लोप चेक करना चाहता हूँ तो वही काम, टेंजेंट ड्रॉ करें। लेट से मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया और लेट से मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की। तो अगर मैं दोनों टेंजेंट का एंगल चेक करूँ, इसका एंगल चेक करूँ और इस टेंजेंट का एंगल चेक करूँ, तो देखो एंगल बढ़ रहा है। मतलब अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बट वैल्यू कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव है। है नेगेटिव, नेगेटिव है। नेगेटिव है। वैल्यू नेगेटिव है। तो मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले स्पीड थी पॉजिटिव और कम होते होते इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कितना है, जीरो। क्लियर। तो स्लोप एग्जैक्टली मैं लिखूं एट बी, एट बी पर अगर मैं टेंजेंट देखूं तो टेंजेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। सो एट बी पर कितना है स्लोप, जीरो। मतलब जीरो। बी पर स्पीड कितनी है, जीरो। जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिट कुछ ऐसी थी, पहले पॉजिटिव थी फिर जीरो पहुंची और फिर किस तरफ चली गई, नेगेटिव में बढ़ने लग गई। ठीक है। सो स्लोप अगर हम किस सेक्शन का चेक करें, स्लोप अगर हम चेक करें बी टू सी सेक्शन का, तो वो कैसा है, वो इस टाइप का है। उसका अमाउंट तो बढ़ रहा है बट नेगेटिव तरफ में बढ़ रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब बताओ इस अभी मोशन कैसे हो रही होगी। तो अगर मैं आपको मोशन एक्सप्लेन करूं तो पता है कैसे हो रही है, मोशन कुछ ऐसे हो रही है कि यार वो अभी यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स से, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वो अभी यहाँ पर है, पहले वो जाएगा किसी डिस्टेंस तक, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर वो रिटर्न आएगा। क्लियर, हाँ, सबको समझ में आई। तो बताओ इस पूरे टाइम पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा उसको, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ ऑलवेज। हाँ। ये सबको क्लियर है, व्हाई इट इज ऑलवेज, बिकॉज वो अभी स्लो डाउन हो रहा था। ठीक है, सो स्लो डाउन हो रहा था, जब वो इस तरफ जा रहा था तब वो स्लो हो रहा है और इस तरफ जाके फास्ट हो रहा है। इसका मतलब फुल टाइम फोर्स कौन किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है।
तो इसका मतलब ये बताओ क्या एक्सेलरेशन बदल रहा है क्या? फोर्स मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं। नो। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ है ऑलवेज। तो कंक्लूजन देखें। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से 2 कंक्लूजन निकल के आए, मैं दोनों पॉइंट आउट करता हूँ। स्पीड, स्पीड कुछ इस तरीके से है, पहले पॉजिटिव में थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव की तरफ गई। तो स्पीड कुछ ऐसे है, लेट्स से +50, 40, 20, 10, 0, देन -10, -20, -50, लाइकवाइज। ठीक है, कम होती गई और फिर बढ़ती गई। सो स्पीड के बारे में ठीक है, कम हुई, जीरो हुई, फिर नेगेटिव पे गई, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा है? नेगेटिव, माइनस। ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी। सी ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर। सर ये इजी था। सेकंड यस सर। काफी इजी है, बट हाँ, बट सेकंड नंबर में अगर हम बताएं तो व्हाट इज द आइडिया। आइडिया देखें सेकंड नंबर में, सारे लोग ये आइडिया देखें क्या? टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 1, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर 2, graph cannot reverse in time, graph cannot reverse in time। मतलब ये है कि टाइम के साथ कभी रिवर्स नहीं हो सकता कोई भी ग्राफ। मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ है, कुछ भी है, लेट्स से स्पीड वर्सेस टाइम, तो कुछ भी हो जाए, ये ग्राफ आगे जाके रिटर्न नहीं आ सकता। क्लियर? तो मैं यहाँ पर इस चीज को येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कैन नॉट रिटर्न, कैन नॉट। आ सकता है लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे से। हाँ, तो ये कभी टाइम में रिटर्न नहीं आ सकता, ये रॉन्ग ग्राफ है। लेकिन हाँ। लेकिन अगर मैं सिमिलर ग्राफ आपको बोलूं कि इज दिस पॉसिबल, लेट्स से अनदर ग्राफ, इट इज विद एक्स, इट्स स्पीड विद पोजीशन। सो बेटा पोजीशन कैन वेरी, पोजीशन कैन चेंज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। सो यस, पोजीशन इट माइट हैपन, सो दिस माइट हैपन। ओके, तो सबको समझ आया कि टाइम में कभी भी नेगेटिव में ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, पोजीशन में कर सकते हैं, और ग्राफ कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो देखो कौन सा ग्राफ रिपीट हो रहा है? बी। बी वाला ग्राफ रिपीट हो रहा है, टाइम में वापस रिटर्न आ रहा है, सर्किल बना रहा है ना। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। सो आई गेस क्वेश्चन सेकंड इज ओके। हाँ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद भी अगर किसी को डाउट रहता है ना तो पूछ लिया करो। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो रिटर्न नहीं बताएंगे कुछ भी, तो थोड़ी सी क्लियर रखना है। फिर देखिए थर्ड वाला हमने सिंपल सा दिया था, डेटा बेस्ड, क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा v/t टाइप। मतलब क्या है ये? एक्सेलरेशन। डन। सो स्लोप ऑफ vt कर्व जो होता है वो हमें क्या वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन। लेकिन सॉरी, क्वेश्चन पूछा हुआ है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन, स्पीड का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, ये स्पीड बदल ही नहीं रही है। हाँ, इधर ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा इसलिए 0। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप इसका क्या आएगा? 0। क्लियर? सो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट। सो कांस्टेंट है अगर कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, और अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। 0।
तो ये ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफ में भी मैंने समझाया है कि अगर ऐसी लाइन है तो इसका स्लोप क्या है, 0। और या फिर हम ऐसे मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि इसका स्लोप होता है एक्सेलरेशन और स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन है एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है सब में। वीटी ग्राफ में हमें पता है, अभी जस्ट हमने देखा कि क्या है वीटी ग्राफ का स्लोप। स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? या फिर पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से Yes. एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? कोई बताए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं No, आएगा। sir. डिस्टेंस टाइम से क्या आता है, स्पीड आती है। Speed. या स्पीड और वेलोसिटी। वेरी गुड, स्पीड और वेलोसिटी। चले, तो फोर्थ सर वन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया तो वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम दिया तो स्पीड तो ना। स्पीड, या सो इसीलिए हम इसको सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पर क्या, एस। कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस है तो वो स्पीड देगा और अगर वो है तो वेलोसिटी देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेप वाइज करेंगे। देखिए, हमें सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है कि हमारे पॉइंट क्या क्या करेक्ट है। तो नंबर 1, हमें पता है कि सारे क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं, स्पीड को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ ये जो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड। ठीक, तो इसका मतलब हमें स्लोप चेक करना है सबका। सो हमें चेक करना है स्लोप सबके का कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का स्लोप कैसा है, और वही हमें आंसर देगा किसका, स्पीड का। और उसी से हम गेस करेंगे किसका, एक्सेलरेशन का। डन। तो ये थोड़ा सा हम चार्ट बना लेते हैं। देखें, ए बी वाले ओ ए पार्ट का देखें, ओ ए, फिर होगा ए बी, फिर होगा बी सी, फिर होगा सी डी। ये 4 एलिमेंट है, इन सब के बारे में अब हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले देखो पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका है। देखें, ओ ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। बी सी पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। Negative. नेगेटिव है भाई, या पॉजिटिव। सी डी कैसा है, पॉजिटिव। Positive. अच्छा, अब बात होती है इनका एंगल चेक करना, या अब इनका एंगल चेक करना है। तो मैं अगर आपको एक ग्राफ बनाऊं यही वाला, और इनके एंगल्स पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि किनका एंगल ज़्यादा होगा। तो मैंने अगर ग्राफ बनाया, ये है हमारा ओ ए, फिर दिस इज ए बी, ओ ए बी, देन दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए। ठीक है, तो एंगल चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसका एंगल कितना है, कुछ होगा। अब आप अगर देखो ये वाली लाइन, एंगल ज़्यादा है या नहीं है, हाँ ज़्यादा ये है। सर ये बिल्कुल स्टीप ज़्यादा है, दिखती है बिल्कुल ना। ज़्यादा है। यस, फिर इसके बाद देखें इसका एंगल चेक करें, ये तो नेगेटिव ही है, और कम इसका है। चेक करें। तो एंगल क्या होता है, हाइट ओवर बेस से चेक करते हैं। तो देखो, बी टू सी जो हाइट है और सी टू डी, यहाँ पर देखो हाइट बहुत सेम है दोनों की, बट ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब एंगल क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इसे दे दूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो एंगल्स आपको बताना है, एंगल किसके किसके ज़्यादा होंगे, बताओ। सबसे ज़्यादा एंगल किसका होगा, AB. हाँ। हाँ ए बी। या फिर ऐसा करते हैं, रुको रुको, प्रॉपरली स्लोप निकाल लेते हैं। क्यों हम एंगल की टेंशन लें, हम स्लोप निकाल लेते हैं। देखें, बाय द वे हमें देख के पता चल जाता है, बट हम स्लोप सबका निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है, ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर लाइन बाई बेस। डन। सो देखो, ट्रायंगल बना रहा हूं मैं और परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया इसका ट्रायंगल, ये हो गया इसका ट्रायंगल, और ये हो गया इसका ट्रायंगल, ये हो गया इसका ट्रायंगल। सबको समझ आया? Yes, sir. हाँ तो मैं देखना स्लोप में डायरेक्टली लिखूंगा। चलो, ए का स्लोप देखो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए के लिए, ए के लिए हाइट कितनी है, ओ ए के लिए
सर 5 5 5 5 बेस कितना है? 2 2 मतलब 2 0.5 आया 2 स्लोप 0.5 2 2.5 है। नेक्स्ट ए बी के लिए देखो हाइट कितनी है? 10 10 है 10 10 और बेस कितना है? 4 4 4 नहीं है। ए बी के 4 लिए 2 बेस 2। यार रुको रुको, अभी मुझे लगता है काफी लोग को डाउट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जब ए बी के लिए चेक करेंगे तब ये हाइट बनेगी और ये बेस बनेगा, रिमेम्बर, ये हाइट और ये बेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना है किसके लिए कौन सा हाइट है कौन सा बेस है। ठीक, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी है? 10 और ये बेस कितना है? 2। तो ये हो गया 10/2। अच्छा, B2C के लिए बात करो, हाइट कितनी है? 5 ये B2C 5 का ट्रायंगल है, ये B2C का ट्रायंगल है, तो मतलब ये कितनी हाइट है? 5 और बेस हाँ कितना है? 2। 2 तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट C2D बताओ, हाइट कितनी है? ट्रायंगल चेक 5 करो। 5 कितना है? और बेस 4 4 4। बेस ये है 4। वेरी गुड, 4। तो सबको स्लोप समझ आ गया? सो मैं थोड़ा सा स्लोप की यस सर एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। कितनी हो जाएगी ये? 2.5, हाँ ये ए बी ये 5 5, 5 ये भी 2 माइनस minus 2.5 और ये 1.25। 2.25 ओके, वेरी गुड। सो हमें पता है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है? स्पीड। सो इनडायरेक्टली हमें क्या पता चल गई? स्पीड। यहाँ पर स्पीड है 2.5, यहाँ पर 5, यहाँ पर -2.5, मतलब ये वेलोसिटी है, और यहाँ पर 1.25। डन। अच्छा, अब हमें ये चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट। 0 ठीक, बट देखो ये बार बार चेंज हो रहा है ना स्लोप, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो रहा है, रैंडम चेंजेस है ना। यस सर यस क्लियर? सर तो स्पीड क्या है? रैंडम चेंज हो रही है, पहले 2.5, फिर देखो मतलब बहुत ही रैंडम चेंज हो रही है। तो चेंज देखो यहाँ पर 2.5 का, फिर यहाँ पे चेंज कितना हो गया? -7.5 का। माइनस समझ रहे हो ना क्यों -7.5? क्योंकि हाँ देखो नेगेटिव चला गया, और फिर यहाँ पे आ गया 3.25 का। हाँ मतलब ये सर तो बराबर या चेंज जो है वो बहुत ही रैंडम है, बराबर नहीं है। मतलब चेंज मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, वो क्या है? रैंडम है। अब चलो आंसर देख लेते हैं, कौन सा आंसर बैठ रहा है, बताओ। ए ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? ए करेक्ट बी है का स्पीड ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। 1 करेक्ट है। 2 बताओ, बी सी नेगेटिव है कि नहीं? यस करेक्ट सर है ये नेगेटिव है करेक्ट हाँ है। सर करेक्ट है सी डी करेक्ट है कि नहीं? हाँ करेक्ट है मैग्नीट्यूड में सबसे कम है। डी करेक्ट है क्या? नहीं नो नहीं। नहीं तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। सी सी अच्छा, तो आप अब सोच रहे होगे कि अरे हम ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बनाया? हाँ सर क्योंकि भाई मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हाँ, ए करेक्ट डायरेक्ट था और बी चलेगा। करेक्ट था तो ये हाँ, सिर्फ सी ऑप्शन में मिला इसलिए उसे ही टिक किया ओके। हाँ सर मैंने तो भी ऐसे ही किया एग्जैक्टली ऐसे ही करना था। पॉइंट ये कि मैंने इतना क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि पेपर मैंने बनाया है, मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सो अब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस डेटा से, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपली बता सकते थे, बट मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ये यही सर पूछा इसमें है। 3 आप फिर से क्वेश्चन है बता सकते हैं कि ये पांचवी का एंडिंग मतलब अभी बोला मतलब क्या? मतलब अभी बोला मेरा कनेक्शन गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। हमें ये कि सारे ऑप्शन से देख के हमें काम बन रहा है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, और ए करेक्ट एंड बी करेक्ट मैचेस ओनली इन सी। तो हम ज़्यादा विदाउट सॉल्व किए सी कर सकते हैं 5th नंबर। बट द आइडिया इज एक्चुअली कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही सब मैंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसी पर बेस्ड पूछा हुआ है। क्लियर? हाँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखूंगा, और मैं लिखूंगा फ्रॉम अबव डेटा, फ्रॉम अबव डेटा।
जो भी आंसर है हम ऊपर वाले डेटा से ले लेंगे, क्योंकि 6 में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्पीड एट t इज इक्वल टू 3। तो मैंने समझाया था आपको पहले भी कि t इज इक्वल टू 3 कहाँ पर पड़ेगा, बीच में पड़ेगा। बट याद है ना मैंने क्या समझाया था कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट, मतलब हमें अगर चाहिए वेलोसिटी एट 3, v एट 3, so we can find slope of line AB, clear, from 2 to 4, डन। याद है मैंने बताया था वी नीड नॉट टू सॉल्व फॉर 3 सेकेंड, याद है ना सबको। Yes, हाँ yes, Yes, sir. sir. Slope we need not to find at 3 seconds. What we can do, we can find the slope of a line AB, और स्लोप ऑफ अ लाइन AB जस्ट हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है। कितना आ रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन AB, याद है, परपेंडिकुलर ओवर, 5. यस। तो ये हो जाएगा मेक अ ट्रायंगल and then perpendicular over base, so slope will be perpendicular कितना है 10, base कितना है 2, so it is plus 5 meter per second. So speed at 3 second will be 5 meter per second, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो जाता है। 6 अच्छा क्वेश्चन था बट हमने किया हुआ है। ये बताओ एग्जाम में 6 नंबर किसका करेक्ट था? मेरा. सर मेरा। ओके वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड यश राज, वेरी गुड। सो यार ये नोट्स में सिखाया है मैंने, ये बिल्कुल आपको नोट्स में सिखाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। याद है ना नोट्स में मैंने बताया था कि किसी बीच के पॉइंट का चाहिए तो सॉल्व नहीं करना होता है, पूरा लाइन सॉल्व कर लो, वही आंसर होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पूछा हुआ है फाइंड द अलजेब्रिक सम, मतलब विद साइन, स्पीड एट 5, स्पीड एट 10। तो देखना हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है स्पीड एट 5 प्लस वी एट 7। ये सबको, सॉरी वी एट 8, सबको समझ आया क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ अच्छा, अब वही चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि V5 सॉल्व नहीं करना होता। V5 देखो किसके बीच में पड़ रहा है, 4 to 6 के बीच में, 4 to 6 के बीच में। सो मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ विच लाइन, BC, BC. एंड V8 अगर चाहिए सो इट इज बिटवीन 6 to 10, CD. yes. So what we need to solve is slope of CD, डन। और प्रीवियस डेटा से भी हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। स्लोप ऑफ BC देखें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC परपेंडिकुलर कितना है 5 और 5. बेस कितना है 2, बट इट इज नेगेटिव, ये नहीं भूलना है। सो आंसर विल बी माइनस 2.5। 2.5. अच्छा, स्लोप ऑफ नेक्स्ट लाइन अगर देखें, स्लोप ऑफ CD, सो इट इज हाइट कितना है 5 बट बेस कितना है 4, सो इट विल बी 4. प्लस 1.25, 1.25. यस। हाँ ये -5। हाँ, तो अगर हम अपना आंसर देखें, हमारा आंसर होगा V5 प्लस V7, ठीक है, 8। सॉरी V8, कुछ भी होगा, 7 8 दोनों सेम रहेगा। तो ये होगा माइनस 2.5 प्लस 1.25, सो द आंसर विल बी प्लस 1.25, सॉरी सर, -2 1.25 है या ना सॉरी माइनस 1.25, ओके ठीक है। क्या किसी का सर? ये क्वेश्चन करेक्ट है एग्जाम में या? हाँ ये सर, ये मेरा करेक्ट है। वेरी गुड यार, वेरी लेकिन गुड। हाँ, जब अलजेब्रिक सम पूछा है तो हमेशा साइन से ऐड करना है। साइन से ऐड करना है, बट बिकॉज पहले मैंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया आपके लिए, इसलिए मैंने हाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ऐड विद साइन, बट नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा। सो याद हाँ, रखना है मतलब अलजेब्रिक हमेशा सम ऐसे ही मींस, करना है ना। हाँ अलजेब्रिक सम मींस विद साइन, ओके। और हाँ किसका हाँ, करेक्ट था ये क्वेश्चन, बताएं, आंसर करें, किस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन करेक्ट था? मेरा था। ओके वेरी गुड अदिति। और
सर मेरा थोड़ा साइन में प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके दिया, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, वो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था हिंट कि ऐड विद साइन, सो नीडेड टू बी यस सर। केयरफुल। सर मैंने ओके, साइन के साथ ऐड नहीं किया। हाँ समझ जा। क्वेश्चन एक्चुअली टेस्ट में क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है और डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आप थोड़े से केयरफुल हो जाओ फॉर नेक्स्ट टेस्ट, सो दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक शुड नॉट हैपन इन द नेक्स्ट वन। ओके, या गुड, so let's see the next one. Okay, question number 8. So in a similar pattern it is question number 8. Read करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 6 seconds. So remember we have xt ग्राफ और हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। सो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी वन। बताओ किसी का करेक्ट है क्या? बहुत ही ट्रिकी मेरा है। रॉन्ग है सर। हाँ नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं रॉन्ग, मैं पूछ रहा हूँ करेक्ट किसका आया है सर किसी, या एक्चुअल में मैंने ऐसे ही मतलब छोड़ दिया था, ऐसे ही करेक्ट आया अच्छा वो। अच्छा, ऐसे गेस मार दिया था। हाँ सर। ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे फिर हम, ऑल दो मार्क्स ओके है। बट किसी को सच में पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके। अभी देखो यार, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है आपको अगर याद हो, मैंने दो चीजें बताई थी कि देयर कैन बी सम हिडन वैल्यूज और सम डायरेक्ट वैल्यूज, रिमेंबर। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। सो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकालेंगे क्या? नो सर, ये नो। एक y एक्सिस पे दिया है। वाई एक्सिस पे दिया है, वेरी गुड। डिस्टेंस को स्लोप या एरिया से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वाई एक्सिस पे गिवन है। सो सर मैंने डायरेक्ट वही गिवन, कर सो वेट, डायरेक्ट गिवन इन वाई एक्सिस, गिवन इन वाई एक्सिस। तो यार अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैं दे नहीं दूंगा आपको, आप समझ रहे हो ना यार। क्वेश्चन ये 6 सेकंड है, अब मैं आपको ये तो नहीं बोल दूंगा कि यार देखो 6 सेकंड पे क्या वैल्यू आ रही है, 6 सेकंड पे यहाँ पर 10, ठीक है। सो मैं अब आपसे 10 तो नहीं पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट फील करते हैं कि एग्जैक्टली ये 10 है क्या, एट 6 सेकंड वो कहाँ पर है, 10 पर है। बट बिलीव मी, दिस 10 इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज अ पोजीशन। सो हाँ, मैं आपको यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। यस, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, पोजीशन जो है उसकी वो कितनी है, वो है 10 मीटर। डन, डिस्टेंस नहीं है। सो फॉर डिस्टेंस देखो बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपको समझा देता हूँ और आई गेस तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या, देखो पहले वो 0 पर है, ठीक है, पहले वो गया कहाँ पर, 5। डन, फर्स्ट 2 सेकेंड में कहाँ पे गया, 5। फिर उसके बाद कहाँ पर गया, 15 तक गया, ये है 15। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, ये है 15। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वापस 10 पे आ गया, मतलब क्या आ 10। रहा है, वो रिटर्न आ रहा है। डन, सर डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कंसीडर कर सकते ना पर। नहीं नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, यार ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने दिखाए हैं आप लोग को, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी कई जगह, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट। ये बट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है पाथ, कितना पाथ ट्रेवल किया उसने, दिस इज अवर डिस्टेंस। 15 और 5 20। यस, सो डिस्टेंस कितना हुआ, पहले 15 डायरेक्ट गया प्लस 5 और गया, कितना गया, 20। 20। ये सबको अभी समझ आया कि नहीं? हमने यार अंडर ग्रेविटी में डिस्कस किया था ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था मैंने कि हाँ डिस्टेंस देखो और हाइट क्या होती है। रुको,
याद है ना, ऐसे समझाया था कि अगर वो यहाँ तक पहुंचा है तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बट दिस टोटल पाथ इज डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, यस क्योंकि सर। वो ऐसे कवर करके ट्रेवल करता है ना, डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने 10 मार्क किया होगा, बट 10 इज जस्ट द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है वो 10, डिस्टेंस विल बी द टोटल पाथ इट इज गोइंग। तो ऐसे जैसे जैसे जा रहा है वो हम कर लेंगे। क्लियर? तो अभी मैं एक बोनस क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ, एक एग्जाम्पल। आंसर नहीं करेंगे, मैं पूछूंगा किसी स्टूडेंट से, दैट स्टूडेंट विल आंसर ओनली। ये अभी समझ में आ गया ना सबको? मैं एक क्वेश्चन दूं? ओके, चले लेट्स सी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट at t is equal to 10. Do not answer, I'll ask some particular student, only he'll answer. Okay, everyone, solve this question, solve this particular question, and then we'll see. सर सॉल्व किया। Okay, no problem, that's very good, very good. Everyone solve it. I'll ask to some students. You need to answer for the distance and displacement, both values. डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इजी, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। सो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितने लोगों ने निकाल लिया। अर्नव, अर्नव नहीं यार, ये डेमन गेमिंग, बताओ डेमन गेमिंग कौन है? आर्यन है क्या? डेमन गेमिंग सुधर जाओ यार तुम। डेमन गेमिंग है कौन? आर्यन है क्या? अरे ये तो चला ही गया। आर्यन तो चला ही गया। ओके, कोई बात नहीं, चले अर्नव से पूछ लेते हैं। अर्नव बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन कितनी है? सर इनिशियल पोजीशन 10 है। 10। फाइनल कितनी है? फाइनल 25। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 10 सेकंड पे तो देखो। 15। 15 बेटा देख नहीं रहे हो स्क्रीन में? हाँ, फाइनल है 15। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज है, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 5। ओके, सो 5 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस का पूछ लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस का पूछ लेते हैं। गौतम, आप बताएं डिस्टेंस के बारे में। पहले आंसर बताएं, लेट मी सी आंसर करेक्ट है या नहीं। गौतम, ओके, चले वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट आंसर है आपका। चले बताएं अच्छा सारे लोग, ये किसका आंसर आ गया है? डिस्टेंस का आंसर किसका आ गया है? वेरी गुड आदित्य, आदित्य समीक्षा करेक्ट आंसर। और किसका आ गया डिस्टेंस का आंसर? यशराज नॉट करेक्ट आंसर। देखिए चले, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है यार? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितनी है वो हमारा डिस्टेंस होता है। अर्नव वेरी गुड, करेक्ट है यार, सही है। तो टोटल पाथ लेंथ देखो यार, मैं ड्रॉ करता हूँ, सब देखेंगे। फर्स्ट पाथ कहाँ से? 5 to 25, कितना है ये फर्स्ट पाथ? 20। 10 to 25 जाओगे, कितना है ये? 15 है ये। सो दिस पाथ इज 15।
ठीक है। सेकंड पाथ देखें, ये 25 टू कहाँ पे आ रहा है 5, बताओ इस पाथ की ये लेंथ 20 कितनी है? ये 20 20 है। 20. वेरी गुड। 35 आ गई। इस पाथ पे 5 पे ही है वो थ्रू आउट, तो इस पाथ की Rest लेंथ पे। कितनी है? रेस्ट 20. पे है, रेस्ट पे है भाई 0 होगा। ओके, फिर ये वाला पाथ देख लेते हैं, ये कितना है? 10 ये 10, 10. 5 से 15 पे गया है, सो दैट वैल्यू इज 10। तो वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। डायरेक्टली अब हम आंसर निकाल सकते हैं। टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? 15 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 10, इट इज 45 मीटर। सो ये सबको आंसर लग गया, समझ में आ गया Yes, sir. ये एग्जांपल? ओके, इसे आप लोग Sir, हाँ बताएं। sir, I was disconnected. ओके, सो यू नीड टू सी द वीडियो। ओके, इस क्वेश्चन का Okay, नेक्स्ट sir. से रिलेटेड नहीं है, और वीडियो लेक्चर देख के ये एग्जांपल आप लोग नोट्स में भी लिख लेंगे। ओके विश्वराज, Okay, sir. Okay, sir. विश्वदीप सॉरी, हाँ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट्स में लिख लेंगे, बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन में दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, और दो ग्राफ्स में ये कुछ इस तरीके का है और ये एक ग्राफ इस तरीके का है। हमें पता है कि ये ग्राफ जो है ये है हमारा ST ग्राफ, ठीक है। सो अगर ये XT ग्राफ है मतलब इसका स्लोप क्या आंसर देगा हमें? स्पीड। स्पीड। ओके, क्या आंसर देगा? स्पीड। सो ये Speed. बताओ, या ये जो Q और P वाली लाइन है, इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है? P P. P का P. दिख रहा है ना एंगल? Q. यस, एंगल इसका मोर है, एंगल मोर देन क्यू है। क्यू का एंगल तो बहुत ही कम है, ये छोटा सा एंगल है। सो इसका यस मतलब सर, ये स्लोप ऑफ हम पी इज, फील कर सकते। यस, सो डायरेक्टली फील कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा फिगर में ड्रॉ करके बताया, यही आपको फील करना था। सो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं, सो स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू। सिर्फ हमें इतना पता है, बट आपको पता है कि स्लोप दोनों का ही क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। बिकॉज लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। सो Constant. इनका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। सो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Uniform. Uniform. स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 0। जीरो। Sorry, 0. Zero. स्पीड अगर कांस्टेंट है सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ओके, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। नाउ अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस में, बोथ पी एंड क्यू मूव्स विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड। इक्वल है क्या? नहीं है। पी इज एक्सेलरेटेड, नहीं, एक्सेलरेशन भी जीरो है दोनों का। बोथ पी एंड क्यू मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, बट पी इज मोर देन क्यू। क्लियर? Yes, sir. Best fits it. Okay, let's see question number 10 then. क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, सिंपल है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मतलब स्लोप ही क्या बताएगा हमें? स्पीड। फॉर xt graph, so we have a xt graph here, and for xt graph we know that the slope is speed. So देखो किसका स्लोप ज्यादा है? C का। स्लोप इज हाईएस्ट फॉर c। ई। a का हाईएस्ट है, क्या बात कर रहे हैं? स्लोप मींस एंगल, ठीक है। सो स्लोप इज हाईएस्ट फॉर सी। सर ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है ना। हाँ वही डायरेक्ट दिख रहा है, इसीलिए तो ड्रॉ नहीं कर रहा मैं। स्लोप मतलब एंगल ना, तो एंगल सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका दिख रहा है? सी का, ठीक है। सो स्लोप हाईएस्ट है सी का, मतलब स्पीड हाईएस्ट किसकी होगी? सी की। तो स्लोवेस्ट कौन है सबसे? बी। Yes, sir. लीस्ट फॉर सर बी, या पहले हमें ऑप्शंस को अप्रोच करना चाहिए ना।
एग्जैक्टली ऑप्शंस को अप्रोच करना चाहिए कि किस टाइप के ऑप्शंस दिए हैं. सो फ्रॉम डेटा वी नो हाईएस्ट इज सी एंड लोवेस्ट इज बी. तो अब ऑप्शंस चेक कर लो. ओके या क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 11 अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और क्वेश्चन हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है. रिमेंबर मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ. इट इज अ वीटी ग्राफ. इट इज अ वीटी ग्राफ. सो बी केयरफुल. वीटी ग्राफ में डिस्टेंस पूछ रहा है. सो डिस्टेंस क्या होता है? एरिया. Area. स्लोप होगा वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन एंड एरिया होगा हमारा डिस्टेंस. ठीक है. सो हमें पहले ग्राफ बना लेते हैं, बेटर रहेगा. सो ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है. ओके सो ये हो गया अपना 3 1 3 5 7 ये दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन 6 सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड. सो मुझे बताओ व्हाट वी कॉल द 6 सेकेंड. वेयर इज एक्चुअली द 6 सेकेंड? सर ये ग्रीन माइनस येलो अपने ट्रायंगल बनाया था ना. वो बना रहा है. व्हाट वी मीन बाय 6 सेकेंड? 6 सेकेंड मीन क्या होता है? मतलब 6 सेकंड पे कितनी स्पीड? नहीं, स्पीड नहीं पूछा. 5 और 6 के बीच में. वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड. 6th का मीनिंग होता है कि 5 से 6 तक. सो 6 सेकेंड का मीन होता है, हमने काइनेमेटिक्स में देखा था, आपको अगर याद हो, 6 सेकेंड का मीन होता है फ्रॉम 5 5 to to 6. 6. So basically what we need to solve is, look here, what we need to solve is the area for this 5 to 6. Now this is a tough case. You need to use a trapezium type or you need to use certain tricks. So देखो ये एक trapezium है, you can solve it by trapezium also. Yes. Okay, so these are two parallel lines and this will work as a height. Clear? So trapezium का एरिया का फॉर्मूला बताओ. Half into sum of parallel sides into height. Very good. So area of trapezium अगर बात करें, so it is half into parallel side का length L1 plus L2 into height. Done. So like that we can do. So half into the parallel heights are. So ये चेक कर लो 6 वाला कहाँ पर होगा height. So this we know it is at 4. Clear? And this is at 8. So these two parallel lines will become 4 plus 8. And what is the height here? Height is just 1. So the answer will be how much? 6 meters. 6. Okay. So this is one idea. This is one idea I'm explaining. The second idea is you can solve for complete triangle and you can remove this small triangle. So let me say कि you can solve for complete triangle, then you can remove this triangle, this smaller triangle. Okay, so I'll express the second method here. क्या कि solve for full triangle minus small triangle. तो मैं यहीं पे solve कर देता हूँ इस चीज को. क्या कि येलो वाला जो होगा वो होगा फुल ट्रायंगल, ट्रायंगल फुल माइनस ट्रायंगल स्मॉल वाला. ट्रायंगल फुल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? फुल ट्रायंगल का बेस कितना है? 2. फुल ट्रायंगल का बेस कितना है? 2. 2. और कितना है? 8. माइनस हाफ इंटू स्मॉल ट्रायंगल का बेस कितना है? 1. 1 इंटू हाइट कितनी है? 4. 4. So it is 4. So this will be 2 cancel out, 8 minus 2. So the answer will be 6 meter. So either we can use the logic of trapezium. Sorry, सिद्धेश आपका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा क्लियरली. आप चैट कर दिया करो चैट बॉक्स में, whatever queries there चैट बॉक्स में कर दो. ओके सिद्धेश. ओके तो
we can solve by logic of triangle or trapezium also. So both are okay. समझ आया? किसी का एग्जाम में करेक्ट था ये क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा करेक्ट, मेरा करेक्ट था. ओके विश्वदीप, वेरी गुड यार. और किसका करेक्ट था? हाँ. अदिति, वेरी गुड. अर्णव, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके क्रिश, वेरी गुड, दैट्स गुड. काफी लोग का करेक्ट था, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा. सो दैट मीन्स एरिया वगैरह सॉल्विंग आपको आ गया है. सो वेरी गुड. सर 12 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है. रुके थोड़ा. अभी देखे एक चीज और है. अभी ये है कि 6 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 5 सेकंड का डिस्टेंस, ये भी हम कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थोड़े ना है, ये तो स्पीड है. तो बेटा 6 सेकंड तक का एरिया निकाल के 5 तक का एरिया माइनस करोगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना. सिद्धेश का डाउट था कि सर पूरा पहले निकाल लेते हैं 6 सेकंड का. तो बेटा 6 सेकंड तो यहाँ पर है ना, ये इतना एरिया निकालोगे, फिर ये छोटा ये रिमूव करोगे, ये एरिया ही तो टफ है ना, ये एरिया ही तो टफ था. सो नीड टू बी वेरी केयरफुल डायरेक्टली. फॉर 5 to 6 सेकंड we need to calculate the area for 5 to 6 second. So 6 second means from 5 to 6 second means area under the curve for 5 to 6 second. ये चीज हमें कैलकुलेट करनी थी. चले क्वेश्चन नंबर 12 देखे. तो क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर आइडिया में, बस थोड़ा सा ज्यादा पूछा है हमसे. क्या क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम रीड करें तो हमसे दो चीजों का रेशियो पूछा है. क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड. सो लास्ट 2 सेकेंड बता देते हैं इस ग्राफ में. ये है हमारा लास्ट 2 सेकेंड. या सो लास्ट 2 सेकेंड आर दीज. सो इस एरिया को अगर मैं बोलूं दिस इज लास्ट 2 सेकेंड्स. सो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं. लास्ट 2 सेकेंड्स. सो एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा, अभी जस्ट हमने निकाला था, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 8. सो कितना आंसर आ जाएगा? 8 मीटर. लास्ट 2 सेकंड में कितना कवर करेगा? 8 मीटर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस मीन्स ये एरिया पूरा. ठीक है. सो लास्ट 2 सेकंड ठीक है. टोटल डिस्टेंस अगर पूछा है सो इट इज टोटल एरिया. और फिर से मैं बताऊं, टोटल एरिया इधर ट्रेपेजियम यूज कर सकते हैं या फिर 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो इधर ट्रेपेजियम में यूज कर सकते हैं या फिर 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, तो जो आपको बेस्ट फिट पड़े. सो मैं लेट्स से 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, मैं ऐसे कर सकता हूं. तो देखिए ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 4, प्लस रेक्टेंगल का बेस कितना है 2, हाइट कितना है 8. सॉरी, इस ट्रायंगल का हाइट 8 है, प्लस हाफ इंटू बेस 2 और हाइट कितनी है 8. ये तीनों चीजें हमने लिख दी. सो ये आ गया 8 प्लस 16 प्लस 8, कितना हो गया ये? 32 मीटर. सो ये 8 है, ये 32 है. रेशियो हमें पता चल गया. रेशियो विल बी 8 over 32. सो इट इज 1:4. हाँ. 1:4. या हाँ सर. वेरी गुड. सो बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. हाँ सर, ये मुझे समझ नहीं आया. तो बेटा यार 13 हमें याद होना चाहिए. आपको मैंने बताया था कि दिस इज अ AT कर्व. लुक, दिस इज अ AT कर्व. सो AT कर्व से बताओ हमें क्या पता होता है? स्लोप पता होता है क्या? नहीं, स्लोप हमें कुछ भी नहीं पता AT का. हमें क्या पता होता है AT का? एरिया. एरिया क्या होता है? थ्रू चेंज इन स्पीड. चेंज इन स्पीड. वेरी गुड, वेरी गुड यार. सो बेटा इसका एरिया निकालते हैं, जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं. देखें एरिया कितना होगा. हाफ इंटू बेस कितना है? सर 150 है एरिया. हाँ, 150. अच्छा सॉरी, एक लेट मी सी. द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट 12 सेकेंड्स ओनली. ठीक है. तो पहले टोटल एरिया की बात करूं अगर, तो ये हो जाएगा बेस कितना है 30, हाइट कितनी है 10. सो टोटल एरिया इज 150.
बट नाउ 150. द गुड थिंग इज टोटल एरिया नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा है 12 सेकंड पे। डन। तो हाँ हमसे सर, अब पूछा इधर 12 12 सेकंड सेकंड। लोकेट करना। अब बेटा यूनिटरी मेथड लगाओ ना, बताया था ना कि 30 सेकंड का मतलब है यूनिटरी मेथड, बिकॉज 30 सेकंड में कितना चेंज है 10 का, तो 1 सेकंड में कितना होगा 10/30 का, सो 12 सेकंड में हाँ। कितना होगा 12 बाय, सो इट इज 1/3 इंटू 12 4 4 4 का सर 4 का चेंज आने वाला है, 4 मत लिख देना, कितना आएगा 4 का चेंज आएगा, दिस इज द चेंज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बाय द वे कॉमन सेंस से भी यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाता है। ये 30 है ये 10 है, मतलब ईच वन कैरीज 3 सेकेंड, ईच वन एक्सेलरेशन कैरीज 3 सेकेंड। क्लियर। सो 12 सेकेंड मतलब कितना 4 का चेंज आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी आने वाली है 6। समझ आया सबको कि नहीं? यस सर समझ में आया। ये वैल्यू सर्च नहीं होगा तो फिर टफ पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब मुझे समझ आया कि ये क्वेश्चन क्यों आप लोग को टफ लगा है, क्योंकि ये वैल्यू आप लोगों ने सही से सर्च नहीं की होगी। क्लियर। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये वाला? ओके वेरी गुड यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बात नहीं। देखिए कि मुझे एक कॉमन सेंस मेथड लेना है कि टाइम में 30 चेंज आने पे एक्सेलरेशन चेंज हुआ 10। ठीक है, तो अगर मैं टाइम में 1 का चेंज करूंगा तो 1/3 चेंज आएगा किसमें एक्सेलरेशन में। ठीक है, क्योंकि ये 10 से 0 हो गया ना, मतलब 10 चेंज हो जाता है 30 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना, तो 12 सेकंड में कितना चेंज आ जाएगा 4 का। सो पहले 10 था, 12 सेकंड में कितना ड्रॉप होगा 4, क्योंकि 30 सेकंड में कितना ड्रॉप हो जाता है 10। डन। और ऐसे कॉमन भी लगा सकते हैं यार कि ईच 1 सेकंड कैरी 3 सेकंड है यार। ओके सॉरी माय मिस्टेक। हाँ सर, ये 6 नहीं आएगा ना। हाँ, तो 4 सेकंड माइनस करना है ना, नहीं सही है 6 आएगा। 12 पे पूछा है ना, यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि ईच जो बॉक्स है वो कैरी कर रहा है 1 सेकंड में, सॉरी 3 सेकंड में 1 का, तो यहाँ से बॉक्स कम होता हुआ आ रहा है ना, ड्रॉप है एक्चुअली ये। आप ये लाइन समझो कि 30 सेकंड में 10 का ड्रॉप हो रहा है, सो 1 सेकंड में इतना ड्रॉप होगा, तो 12 सेकंड में ड्रॉप इतना होगा। चेंज अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्रॉप, रिटार्डेशन के उससे रिटार्ड हो रहा है ना। सो 30 सेकंड में ड्रॉप कितना हो रहा है 10, सो 1 सेकंड में इतना ड्रॉप होगा, सो इन 12 सेकंड 4 ड्रॉप होगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। डन। अब हमें निकालना क्या था, हाँ। हमें पूरा वो निकालना है। ये तो हमने टोटल एरिया निकाल लिया है, हमें ये एरिया में इंटरेस्ट है। तो ये एरिया ट्रेपीजियम से निकाल सकते हैं या फिर छोटा ट्रायंगल माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो हमने निकाला ये टोटल है। अगर हम ये एरिया निकाले सिर्फ ये वाला, ये कितना हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर ट्रायंगल कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है स्मॉलर ट्रायंगल का 18 वेरी गुड। हाइट कितनी है 6, 6 सो कितना आ गया 54। 4 डन। सो यस, सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया फॉर 0 to 12 सेकेंड कितना हो जाएगा टोटल माइनस 12 to 30, सो टोटल कितना है
150 माइनस कितना 54. clear, so it will be 96. So area for 0 to 12 second is 96 meter per second, and remember this area is actually change in speed. So remember new speed, 20 ऐड 20 करेंगे. plus. yes, u plus delta v, change in speed. So change in speed area भी पॉजिटिव है, u कितना है 20 plus 96 कितना आ जाएगा 116. 116. ठीक है, तो ये सच में टफ क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन इज रियली टफ वन, क्योंकि थोड़ा सा थॉट बहुत अच्छे से सर्च करना था. ऐसा इजीली नहीं मिल रहा था कि 12 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा. ओके, अभी सबको सर्च करना समझ आया ना. चलो एक कॉमन हाँ, सेंस yes, और दे sir. देते हैं, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल Yes, देते हैं. लेट्स सी आप लोग सर्च करते हैं कि नहीं. चलो बताओ 7 कहाँ पर होगा. Yes, sir. आ गया आंसर. वेरी गुड, ऐड बताएं. करूं? हाँ ओके, बता दो, ऐसे ही बता दो. आदित्य क्या आंसर है? 14. कितना 14. हाँ. ओके, बाकी लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हो आप, थोड़ा सा केयरफुल नहीं रह रहे हो. ग्राफ फील करो. ये एकदम बीच में है. दिस इज 7.5. अभी देखो, फिर से ट्राई करो. इतना भी इजी नहीं है. ये वाला बेटा प्रीवियस वाले से भी ज्यादा टफ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रख के करना है. हाँ, अच्छा yes, सा sir, लॉजिक इसमें लगाना है. प्लस माइनस है. अच्छा सा लॉजिक लगाना है. हमें टारगेट होना चाहिए, आपको मैं बताता हूँ, हिंट करता हूँ. इस ट्रायंगल पे टारगेट करना पड़ेगा ना, कि यार इस ट्रायंगल का वेरिएशन कितना है. बताओ इस ट्रायंगल का वेरिएशन कितना है. हाइट कितनी चेंज हो जाती है कितने डिस्टेंस में? 10. 10 10. चेंज होती है कितने में? 2.5 में. अच्छा 2.5. 7 के लिए हमें कितना चेंज चाहिए? 2 का चेंज चाहिए ना. हाँ सर. तो 2 का चेंज चाहिए. सो किस तरीके से निकालेंगे, वो थोड़ा उल्टा लिख यूनिटरी लेते हैं. मेथड. यूनिटरी मेथड. 2.5 के लिए चेंज हुआ 10. 10 सो तो 1 2 के के लिए लिए, कितना? हाँ 1 के लिए हो के जाएगा लिए 10 बाई हो रहा है 2.5. मतलब के 4. लिए हो जाएगा यस 20 डिवाइडेड बाई 2.5. देखो कितना आएगा 8. हाँ सर 8. अच्छा तो बताओ, अब बताओ वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी 7 की? हाँ, 12 पे. 12 पे. वेरी गुड. दिस 8 इज हाँ एक्चुअली सर. द चेंज. समझ आया यार सबको? हाँ सर. यूनिटरी. मैं तो इतना यूनिटरी लगाता भी नहीं, मैं ऐसे कॉमन सेंस से देखता हूँ कि यार 2.5 में चेंज हो रहा है 10, तो 0.5 में कितना चेंज होगा 2 का, और हमें कितना चाहिए 0.5 का 4 टाइम्स, मतलब कितने का चेंज होगा 8 का. हाँ. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2 भी 0.5 का मल्टीपल है ना, इसलिए मैंने 0.5 के अकॉर्डिंग थॉट दिए. मुझे लगता है ये अभी क्लियर होगा, ये गेस करना इतना कुछ नहीं है अभी इसमें. ओके हाँ. चले, बहुत अच्छी बात. नेक्स्ट देखते हैं 14 वाला. सर ये भी सब स्टीप का ही था. हाँ तो स्लोप. हमें देखना है स्लोप किसका ज्यादा है यार. सो यार बताओ स्लोप हाईएस्ट बी का. किसका है? बी का. बी का. चले बहुत ही अच्छी बात है.
सो स्लोप आपको देखना होता है कि कितने कम डिस्टेंस के लिए कितनी ज़्यादा हाइट गया है, और बहुत ही फीलिंग के साथ दिख भी जाता है स्लोप, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ चाहिए तो ड्रॉ कर देता हूँ सारे, ऐसे ज़रूरत तो नहीं है। ए कुछ ऐसा है, फिर डी कुछ ऐसा है, फिर सी कुछ ऐसा है, और डी कुछ इस तरीके का है। डी को अलग बना देते हैं, नहीं डी हो गया, सॉरी बी कुछ सर ऐसा है। बी जो है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा स्टीप कौन है? बी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एक स्पेशल बात पता चल रही है फ्रॉम दिस ग्राफ, बताएं रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ ऑल। सर स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, सीक्वेंस लिख सकते हो क्या? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ VA, VB, VC, नहीं मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ, तो सबसे लोवेस्ट हाँ। कौन है? VA, फिर हाँ, फिर VC, VC, फिर VD, फिर VD, फिर और फिर VB। VB। पक्का एवरीवन इज थिंकिंग द सेम? ये किसी को कुछ हाँ। डिफरेंट आइडिया लग रहा है? नो सर, मुझे पहले C और D में कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए। दिस इज द करेक्ट कंफ्यूजन। देख नहीं रहे हो, C and D lines are parallel। ठीक है, केयरफुल रहो, इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ इनको और अच्छे से। C and D lines are parallel। Parallel means they will have same angle। So same angle, that's why same slope। समझ आया क्या? यस ये सर। भी एक क्वेश्चन बन सकता था। चले कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन तो सिंपल था, डायरेक्ट ही पूछा हुआ है, बट हमें ये सर, चीज केयरफुल रहनी है। हाँ, क्या क्वेश्चन बन सकता था? अरे वो जब बनेगा नेक्स्ट टाइम तब आपको पता चल जाएगा। अरे मतलब डेटा याद रखना है कि देर इज वन मोर इंटरप्रिटेशन कि C and D भी इक्वल है। एक क्वेश्चन था ना जिसमें बहुत सारे केसेस थे, VA इज लोवेस्ट, दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो वहां पर अगर बोलते कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट और उसमें बोलते VC इज स्मॉलर देन VD, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। दे आर। हाँ सर, हमारे 5 मार्क चले जाते। हाँ, सो 5 मार्क चले जाते, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन लीव तो करते नहीं, मार्क तो पक्का कुछ ना कुछ कर ही देते हो। नो सर, मैंने 3 लीव किए इस बार, ओके, दैट इज गुड देन। वो एक्सेलरेशन का। वेरी गुड यार। चले, सो 15 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ग्राफ क्या है? VT ग्राफ है। सो VT ग्राफ में हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट याद है ना, बताया था क्या होगा? एरिया बट विद प्रॉपर साइन। हाँ यस सर। है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो साइन के साथ करना है, और अगर डिस्टेंस है तो सीधे ऐड करना है विदाउट साइन। सो मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुका हूँ, सो मैं यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव एरिया और जो भी नेगेटिव एरिया है, ठीक है। सो देखिए, पॉजिटिव एरिया तो ट्रेपीजियम से आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है? एक ट्रायंगल है। डन। सो अब यार, अब मैं एरिया निकाल देता हूँ ट्रेपीजियम का डायरेक्टली। बेस कितना है? 6, ठीक है। दूसरी पैरेलल लाइन कितनी है? 2, 4 to 6 वाली, इनटू हाइट कितनी है इसकी? 20। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस ट्रायंगल। हाफ इनटू बेस कितना है? 2, हाइट कितनी है? 20। सर 60 आएगा, 80 माइनस 20। 80 माइनस ये कितना है? 20 या 60। सर हम डायरेक्ट 0 से ही नीचे लाइन नहीं खींच सकते, तो ट्रायंगल बन सकता है। 0 से नीचे लाइन खींच दे? मतलब समझ में नहीं आया सर, ये क्या है? वही। नहीं, सॉरी सर, मैंने गलती से बोला, मुझे ओके वो ओके, अलग लगा। ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछता तो क्या आंसर हो जाता? डिस्टेंस होता तो 80 और प्लस 20 करते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, 100। ठीक है। चले, पर क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अभी ये तो इजी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 अभी पूछा है कि इक्वल फोर्सेस हैं। तो अगर मुझे पता है कि इक्वल फोर्सेस हैं, ये सारे सर इक्वल, फिर Q और R का मतलब वो 0 हो जाएगा Cancel और हो वो जाएगा आगे सर, चला इनका जाएगा। फोर्स Q and 0 हो R, जाता है, yes, Q and R will cancel and वो object वर्टिकली अपवर्ड towards जाएगा। P. रह चलिए गया Yes, इसकी तरफ। object will move towards P. मतलब ऑप्शन सी। मतलब Option ऑप्शन C. सी अपवर्ड मूव करेगा। ओके नेक्स्ट 17 देख लेते हैं। When a body is stationary, so Newton's first law, so it is based on Newton's first law. हाँ यस सर, मैं इसमें मिस्टेक करने वाला था। ओके तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये नहीं बोलता है, बोलता है हाँ, नेट balance फोर्स शुड कर बी रहे। जीरो, नेट फोर्स शुड बी जीरो और ऑल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस बैलेंस्ड ऑप्शन डी। हाँ So ये option मेरा D. करेक्ट है। The net forces हाँ सर acting on मेरा it भी। balances each other. Okay, very good. 18 देखें। सर ये तो आपने सिखाया था, बताया था। हाँ ओके यस सर। ठीक है, हाँ बट मैं सर। बता रहा हूँ जिन लोगों को सर। नहीं पता वो ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं सुना तो नेम से क्या लगता है ऑप्शन ए करेक्ट है, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, सो मैं इसमें कुछ डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर कॉन्टैक्ट फोर्स करेक्टली। या कॉन्टैक्ट या फिर नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट। सो ये हो गया 19 नंबर। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूव यूनिफॉर्म, सो मूविंग यूनिफॉर्म मतलब ये कौन सा लॉ है बताओ? फर्स्ट फर्स्ट लॉ फर्स्ट इनर्शिया। लॉ तो ये फर्स्ट लॉ है, इसका मतलब वही नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। जीरो। Zero. सो एफ नेट शुड बी जीरो। 20 देख लेते हैं। सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Okay, so a force act on a body this time this the change in momentum. अभी क्या होता है कि हमें दिया है फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम पूछा है, तो सेकंड लॉ यूज करेंगे। यस सर, पहले एक्सेलरेशन निकालने का। यस, सो एक्सेलरेशन नहीं निकालने का, क्योंकि एक फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma, ये यूज करने की जरूरत ही नहीं है, डोंट सर यूज। डायरेक्ट मोमेंटम ही पूछा है ना। यस, डोंट यूज। बाय द वे इससे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें ये बेसिक यूज करना चाहिए। सेकंड लॉ, दैट फोर्स इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम। अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा पी बाई टी भी बोलते हैं इस लॉ को, याद है ना? फिर हमने हाँ डिराइव सर। किया ये, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक करने के लिए दिया था, एम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एम निकालते हैं, एम हटा देते हैं और उसके बाद फिर डेल्टा वी निकाल देते हैं। डेल्टा वी नहीं पूछा, डेल्टा पी पूछा है, डिवाइड बाय 10, सो द डेल्टा पी विल बी 1000। हाँ ये सर ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। यस, मैंने भी ऐसे ही सोल्व किया सर। हाँ सर। वेरी गुड। 21 देख लेते हैं। सर इसमें गड़बड़ है। देखते हैं 21 चेक करते हैं। A man is at rest in the middle of a pond, perfectly smooth ice. ठीक है, he get himself to the shore by using which law? अब यहाँ पे समझना है, देखना कि सपोज एक आइस है और उस पर्सन को अभी मूव होना है। ठीक, उस पर्सन को मूव होना है इस आइस पे। सो लेट्स से एक बॉक्स है या आप हो, आपको अगर मूव होना है जबकि ये पूरा स्मूथ है, स्मूथ है, अगर परफेक्टली स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन Zero. 0 है। जीरो। जीरो है। तो कैन वी वॉक ऑन दिस? नो, स्लाइड करेंगे No, sir. सिर्फ हम, स्लाइड करेंगे। तो बताओ स्लाइड कैसे करेंगे? थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ से, यस सर। थर्ड लॉ से स्लाइड करेंगे। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ होगा एक्शन रिएक्शन। हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे एक रिएक्शन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, स्टेप 1, अपोजिट रिएक्शन अप्लाई करें, फोर्स ऑन आइस। ओके, पुश करें आइस को। तो अगर आइस को पुश करेंगे हम, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड।
यस, सो रिएक्शन आएगा हमारे पास, रिएक्शन फोर्स will be pushed by ice. Okay, so will be pushed by ice. अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि थर्ड लॉ तो बिल्कुल फिक्स यूज हो रहा है, थर्ड लॉ इज करेक्ट आंसर, डन, वी कैन यूज थर्ड लॉ, डन। अच्छा, अब ये बताओ यार कि अगर आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो आपकी स्पीड चेंज हो रही होगी ना। यस सर। सो इसका मतलब ये है आप पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक, आप पे एक फोर्स लग रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब आपकी स्पीड चेंज हो रही है। अच्छा, स्पीड चेंज हो रही है मतलब आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है। अच्छा, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये फर्स्ट लॉ को बिलोंग नहीं करता है। फर्स्ट लॉ इज बेसिकली कि नेट फोर्स जीरो होगा तब चीजें सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो बेसिकली ये सिर्फ थर्ड लॉ हो जाएगा, क्लियर। सो आंसर होगा इसका ओनली थर्ड लॉ। सर लेकिन इधर करेक्ट आंसर डी है और इसीलिए हमारा गलत हो गया। तो कोई बात नहीं यार, हम चेंज कर देते हैं, आंसर होगा ओनली थर्ड लॉ, बिकॉज फर्स्ट लॉ यूज नहीं हो रहा है ना। फर्स्ट लॉ तो बोलता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो ये v स्पीड से जाता रहेगा, बट नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, तो फर्स्ट लॉ यूज होगा क्या, नहीं। सो कौन सा लॉ यूज होगा, थर्ड लॉ। जस्ट थर्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओके। तो 9th ना, हाँ यस सर। कहाँ गया 9th के पेपर्स, फिजिक्स टेस्ट 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। ओके, आंसर क्या था, थर्ड लॉ किस ऑप्शन में था, सी सी सी। ओके। सो आप लोग के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, अभी आप लोग देख सकते हैं मार्क्स अपडेट हो गए। 72। हाँ, मतलब जिसका भी होगा, ऐसा नहीं है सबका हो जाएगा, जिसका वो ऑप्शन रहेगा वो मार्क्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सर अब फिर न्यू रैंक्स क्या आएंगे। अरे यार चलो न्यू रैंक्स भी देख लेते हैं। ओके, द रैंक्स हैजंट चेंज, सेम हो गया। चलो कोई बात नहीं, ओके चले। या क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। ओके 22 देखें, 22 अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट है, लेकिन अ बॉडी मास 4 kg, सो मतलब एम में उसका गिवन है 4 kg, ठीक, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u कितना है 6, कम्स टू रेस्ट, मतलब v कितना हो जाता है 0, टाइम कितना लगा 3 seconds. 3 सेकेंड, इफ वांट्स टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम स्पीड, ठीक है। सो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, Acceleration निकालना जितना पड़ेगा. रिटार्डेशन लग रहा है उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट रिटार्डिंग फोर्स, क्लियर, एंड वी नीड टू अप्लाई सेम फोर्स, we need to apply same force to balance retarding force, clear, to balance retarding force। सपोज कोई ऑब्जेक्ट में रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, स्लो हो रहा है वो, तो अगर हम उतना ही और उसे एक्सेलरेट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस होगा तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, टू बैलेंस रिटार्डिंग फोर्स, ओके। सो टू बैलेंस रिटार्डिंग फोर्स ये चीज होगा। सो अभी हम निकाल सकते हैं F इक्वल टू क्या था m/a, या फिर हमें एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका पता है v माइनस u बाई U upon T. t, वेरी गुड। सो दिस कैन बी सॉल्व नाउ इजीली आई गेस। सो F विल बी मास कितना है 4 इंटू फाइनल इज 0, 0 इनिशियल इज minus 6 अपॉन टाइम इज 3, सो इट विल बी 4 नेगेटिव ऑफ 4 इंटू 2,
so it will be -8, but this is retarding actually, retarding. So हमें एक्चुअल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा. सो V अप्लाइड फोर्स जो होगा कितना होगा, पॉजिटिव का 8 अप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा. क्लियर? यस. 23 देखते हैं. सर एक डाउट है. पूछिए. इसका नहीं है, हमारी आज मैथ की टेस्ट है ना, तो वासु सर ने शेड्यूल भेजा है कि 6 to 7 o'clock, नहीं 7 to 8 है, लेकिन Okay. वो अभी बोल रहा है कि 11 मिनट्स में चालू हो जाएगा. हाँ सर, मैंने अच्छा भी अच्छा, अभी ओके देखा ओके, चलेगा. वो पब्लिश टाइम 1 o'clock रख दिया है. तो बाय द वे द गुड थिंग इज, अगर वो 1 o'clock पे बाय मिस्टेक पब्लिश कर दिया होगा सर ने, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय द वे. ठीक है. इफ इट इज शेड्यूल्ड फॉर यू एट 1 o'clock, you can start it at 1. हाँ. Okay, no problem. Let's see 23 number then. So 23 देख लेते हैं क्या है. मास गिवन है 8 kg. ठीक. इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 4. Now find the force required if it wants to change its speed. Remember, change its speed delta v by 36 in 10 सेकेंड. तो यार अगर मैं f इज इक्वल टू बात करूं तो m इंटू ए, और m इंटू ए मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड बाई टाइम तो होता है ना. सो इसका मतलब ये जो u है इसका कोई यूज नहीं हुआ. समझ आया आपको? सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइनल स्पीड नहीं दिया 36, बोला है चेंज हमें चाहिए. डायरेक्ट हमें एक्सेलरेशन दिया ही है. यस. सो बेसिकली 36/10 डायरेक्टली दिया है. क्लियर? सो इट विल बी 8 इंटू 3.6. सर ठीक ये है. 28 आएगा. हाँ. सो जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे. आंसर से लग रहा है 28.8 आने वाला है. ओके डन. नेक्स्ट 24 देखें. सो 24 मास हमें दिया हुआ है, इट इज 100 ग्राम. रिमेंबर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 100/1000 से. सो मींस 1/10. kg. सो ये हो जाएगा 1/10 kg. यस सर. ओके. नेक्स्ट, यू हमें थ्रोन पता है कितना है, प्लस का 20 थ्रो किया है, बट रिबाउंड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ना. तो इसका मतलब ये है कि आ रहा है इधर 20 से और रिटर्न जा रहा है 15 से. तो रिटर्न जा रहा है मतलब नेगेटिव यूज करना पड़ेगा. तो ये माइनस का 15 है. अच्छा, टाइम कितना कंज्यूम हुआ वो भी लिख लेते हैं. इट इज 50 मिली सेकेंड. सो मिली सेकेंड मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से. तो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 1000. ये हो गया सेकेंड. तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं सो ये आ जाएगा 1/20 सेकेंड. डन. अब सॉल्व कर देते हैं यार. फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन which is mass into change in speed, that is v minus u by t. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें f इज इक्वल टू, सो मास है 1/10 इंटू चेंज इन स्पीड चेक करें, -15 माइनस ऑफ 20 अपॉन टाइम इज 1/20. क्लियर? तो अभी सॉल्व कर देंगे यार. अगर सॉल्व करें सो ये 10 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये जो वैल्यू आएगी f की, ये वैल्यू आएगी 15 और 20 ऐड करेंगे बिकॉज बोथ आर नेगेटिव. तो -35 डिवाइडेड बाई 1/2. सो रिमेंबर दिस 2 विल गो एट द टॉप, इट विल बी 70 न्यूटन. ऊपर जाएगा. यस. सो माइनस मैंने बता दिया, माइनस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट कि अपोजिट फोर्स लगने वाला है. ओके. हाँ सर, ये 25th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था. 25th डिस्कस करते हैं. और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, याद हो, एक्सेलरेशन का लेक्चर 5 मैंने रिवाइज करने को बोला था. Yes, sir. I kept it. या दिस वन इज बेस्ड ऑन दैट पार्ट ओनली. तो इसमें हमने क्या बताया था? हाँ पूछिए. सर मेरा बैटरी 3% है, मैं लीव कर दूं क्या?
चलेगा, लीव कर दो, बट लास्ट में थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आप देख लेना जो भी क्वेश्चन डाउट रहे। ओके या ओके 25 देखते हैं। सो 25 में देखें, सेम सिनेरियो है, सिर्फ हमें चीज़ें ये करनी है कि कभी अगर कोई एक्स एक्सिस में है और दूसरी कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस में है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको आई से और इसको जे से। और सॉल्विंग का मेथड होता है, अगर आपको सॉल्व करना है, सपोज यू हैव एनी क्वांटिटी, लेट्स से एफ इज सम एक्स आई कैप प्लस वाई सम लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप। सो मेथड ऑफ फाइंडिंग एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। मैंने बताया था एफ कैसे निकालते हैं, फिर रूट ऑफ पाइथागोरस लगा के निकालते हैं। हाँ ठीक है, तो ये लॉजिक था, ये लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देख लेते हैं डेटा कैसे गिवन था। तो डेटा गिवन चेक कर लेते हैं। डेटा गिवन स्ट्रेट है, एम है 100 ग्राम, मैंने बताया कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 100 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 0.1 kg, 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी, टेंशन नहीं लेना। टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना 100 मिली सेकेंड। सो इसको भी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000, सो ये भी हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अभी बात कर लेते हैं कि अ बैट्समैन द बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स ईस्ट। सो बॉल इनिशियल जो है सीएल वो क्या है, ईस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ईस्ट को आई माना है, नॉर्थ को जे माना है, वेस्ट को माइनस आई माना है और इसको माइनस जे माना है। ये हमारा एजम्पशन होता है। ठीक, तो ईस्ट का मतलब ये हो गया है, जो यू है वो कितना है, इट इज 40 आई कैप, सॉरी 30, इट इज 30 आई कैप। बट वो हिट कहाँ करता है, फाइनल हिट करता है वो किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब जो V है वो कितना हो जाएगा, 40 जे कैप। डन। तो साउथ पहले की तरफ उसमें मार रहा है साउथ है। अच्छा साउथ है, ओके कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, मतलब लेग साइड पे अच्छा खेल लेता है बैट्समैन। ठीक है, फुल मार रहा है इसको। हाँ। सो ईस्ट की तरफ आया, उसके पास कुछ ऐसा हुआ, बॉल आया ऐसे और उसने उसको हिट किया ऐसे एकदम। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। अब हमें सॉल्व करना है फोर्स। तो मैंने बताया था फोर्स निकाल सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बाई टी करके। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी, एफ इज इक्वल टू m कितना है 0.1। अब v और u थोड़ा सा हमें क्लियर करना है। हाँ डायरेक्ट नहीं करना चाहिए माइनस ना। 40 जे कैप, यस, एंड माइनस u इज हाउ मच, प्लस 30 आई कैप। सो आई कैप जे कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल रहना था। तो 0.1 will cancel out and the answer of force will be 30 माइनस का 30 आई कैप एंड माइनस का 40 जे कैप। क्लियर। सो ये एक वेक्टर है विद डायरेक्शन है, ये एक चीज। अगर हमें क्या चाहिए इसमें, ये एक डायरेक्शन है, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब एफ चाहिए, तो वो हो जाएगा रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस के थ्रू तो फाइनल आंसर आता है 50। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे 70 कर देते हैं, 70 नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है, 70 नहीं होगा। क्लियर, ये करेक्ट आंसर है। तो पक्का है सबको, ओके समझ आया? यस सर। ओके वेरी गुड यार। तो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं इवन आपसे बोलूंगा कि आप एक बार रिवीजन करें, आज नहीं, whenever you get time आप एक बार रिवाइज करें एंड सॉल्व दिस पेपर, स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ्स और लास्ट के फोर्स के क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किए हैं। सो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बेटर रहेगा आप लोग अच्छे से अगर फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। बाय बाय एवरीवन। हाँ सर, Yes, sir. ये जो मैथ का टेस्ट है वो चालू You can रहेगा ना? attempt it right now. You can attempt it right now. No problem. Okay.
सर हम बाद में भी दे सकते हैं ना? बाद में दे सकते हैं. This will be activated for whole day today. Okay. Today you can attempt at any time. Okay. Yes. Bye bye. Bye. Okay, sir. Yes, Bye sir. bye. Okay.